हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरिमन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी देखें। राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम क्या था? कालों के आधार पर राजस्थान का नाम रामायण में अलग नाम था, इसके अलावा वेदों में अलग नाम था। राजस्थान का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? राजस्थान का नाम किसी शिलालेख में मिलता है, उस शिलालेख में क्या मिलता है? इसके अलावा राजस्थान का नाम राजपूताना, रायथान, राजस्थान को संवैधानिक मान्यता कब मिली? साथियों, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथियों, यह टॉपिक राजस्थान का सामान्य परिचय है। रीट मेंस BSTC 2026 उसके लिए है, और CET 2026 और PTT एग्जाम 2026 के लिए, सबके लिए कॉमन कॉमन टॉपिक है। तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साथियों राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय कालों के आधार पर देखे। प्राचीन काल में राजस्थान का नाम वेदों में देखे, वेद 4 थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में राजस्थान का नाम ऋग्वेद में राजस्थान का नाम मिलता है ब्रह्मरथ। इसके अलावा दूसरा नाम आता है साथियों राजस्थान का नाम मरुकांतार नाम। मरुकांतार नाम कहाँ मिलता है? मरुकांतार नाम वाल्मीकि के द्वारा रामायण पुस्तक में लिखा है। वाल्मीकि जी ने पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल होने के कारण इसका नाम मरुकांतार नाम दिया है। अगला नाम आता साथियों, अगला देखते हैं। अगर किसी शिलालेख में देखें कि राजस्थान का नाम किसी शिलालेख में क्या मिलता है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम राजस्थान का नाम एक शिलालेख में मिलता है, जिसका नाम है खीमल माता मंदिर, बसंतगढ़ सिरोही का शिलालेख है। बसंतगढ़ सिरोही का शिलालेख है, जिसमें नाम राजस्थान का नाम राजस्थान आदित्य मिलता है, जो 625 ईस्वी पूर्व का है, 625 ईस्वी का है। इसके अलावा 682 ईस्वी पूर्व का है। इसके अलावा साथियों राजस्थान का नाम किसी अगर पुस्तक में देखा जाए कि राजस्थान का नाम मोंट नैन्सी ने नैन्सी ख्यात में दिया है। जिसके अलावा राजरूपक पुस्तक है जिसको लिखी है वीरबाण, जो 1731 में दिया है। इसके अलावा राजस्थान का नाम राजपूताना। इसके बारे में अब देखते हैं साथियों एक एक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सबसे पहले राजस्थान का सामान्य परिचय को जानने से पहले हम देखें राजस्थान का नाम कालों के आधार पर। प्राचीन प्राचीन काल में, प्राचीन समय में राजस्थान के निम्न नाम थे। राजस्थान के निम्न नाम थे साथियों। सबसे पहले राजस्थान का नाम वैदिक काल में देखें, यानी सबसे पहले मिलता है वैदिक काल, यानी वैदिक में, वैदिक काल, वैदिक काल में आए थे साथियों वेद। थोड़ा सा वेदों के बारे में देखते हैं। वेद कितने थे? वेद थे 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, दूसरा आता है यजुर्वेद, और तीसरा आता है सामवेद। साथियों चौथा आता है जो नवीनतम है, अथर्ववेद। वेदों में देखिए राजस्थान का नाम ऋग्वेद में क्या मिलता है? तो वेदों में राजस्थान का नाम ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त मिलता है। साथियों सीधा क्वेश्चन आएगा, राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त किस में मिलता है? तो ऋग्वेद या वैदिक काल में राजस्थान का नाम क्या मिलता है? तो ब्रह्मवर्त। इसके बाद में अगला नाम आता है मरुकांतार, जो रामायण काल में, यानी रामायण काल, रामायण काल में जो नाम मिलता है, रामायण काल में जो नाम दिया है वो दिया साथियों वाल्मीकि ने। वाल्मीकि वाल्मीकि जी ने जो रामायण काल में राजस्थान का नाम दिया, यानी थार मरुस्थल होने के कारण या मरुस्थल होने के कारण इसका नाम मरुकांतार, मरुकांतार। सीधा क्वेश्चन आएगा साथियों, राजस्थान का नाम मरुकांतार किसने दिया? वाल्मीकि जी ने। और पुस्तक का नाम रामायण। रामायण में राजस्थान का नाम क्या मिलता है? मरुकांतार। साथियों राजस्थान में मरुस्थल होने के कारण इसे मरु प्रदेश, मरुवार के नाम से जाना जाता है। यानी मरुस्थल होने के कारण, मरुस्थल होने के कारण मरुस्थल होने के कारण राजस्थान का नाम मरु, मरु प्रदेश,
या मरुवार मिलता है, मरुवार मिलता है। राजस्थान का नाम मरु प्रदेश, मरुवार किसके आधार पर मिलता है? मरुस्थल के आधार पर। अब अगला आता है साथियों, किसी शिलालेख में देखते हैं राजस्थान का नाम मिलता है, यानी शिलालेख, शिलालेख जिसमें राजस्थान का नाम मिलता है। साथियों शिलालेख किसे कहते हैं? शिलालेख, शिला मीन्स होता है पत्थर, जिस पर किसी की, शिलालेख यानी शिला जो पत्थर, पत्थर पर जो लेख लिखा जाता है उसे शिलालेख कहते हैं। साथियों शिलालेख जिस पर पत्थर या शिला जिस पर कोई लेख लिखा जाता है उसे ही शिलालेख कहते हैं। इसका इसका दूसरा नाम भी आता है, मतलब एक तो होता है शिलालेख, एक होता है प्रशस्ति। प्रशस्ति उसे होती है साथियों, प्रशस्ति में किसी राजा महाराजा के द्वारा अपने वंश के बारे में जो जानकारी लेख जो पत्थर या लेख पर, पत्थर या शिला पर जो लिखी जाती है उसे तो कहते हैं प्रशस्ति, जबकि जो पत्थर पर लेख लिखा जाता है उसे कहते हैं शिलालेख। अब शिलालेख कौन सा है जिसमें राजस्थान की जानकारी मिलती है, राजस्थान का नाम मिलता है, तो उसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख, यानी बसंतगढ़, बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख। ये स्थान पूछे कहाँ है, तो खीमल माता मंदिर, बसंतगढ़ सिरोही, यानी ये है सिरोही, यानी बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है? सिरोही, यानी खीमल माता मंदिर, खीमल माता मंदिर सिरोही, खीमल माता मंदिर माउंट आबू सिरोही। इस यह कब का है? 625 ईस्वी पूर्व का है, 625 ईस्वी का है, और 625 तो ईस्वी का है, जबकि 682 ईस्वी पूर्व का है। ये दोनों ही डेट मिलती है साथियों। इसके अलावा अगला देखते हैं कि यह शिलालेख बसंतगढ़ शिलालेख, इसमें राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थानियादित्य। इसमें जो नाम मिलता है उसका नाम है राजस्थानियादित्य, राजस्थानियादित्य। सीधा क्वेश्चन आएगा, सर्वप्रथम राजस्थानियादित्य किस शिलालेख में मिला है? तो ये है बसंतगढ़ शिलालेख, जिसमें सर्वप्रथम राजस्थानियादित्य नाम मिलता है राजस्थान का। अब देखते हैं साथियों किसी पुस्तक जिसमें राजस्थान का नाम मिलता है। सबसे पहले अगर पुस्तक में पूछा जाए तो राजस्थान का नाम नैणसी की पुस्तक है, नैणसी ख्यात में मिला है। इसके अलावा दूसरी पुस्तक है राजरूपक, जो वीर भान के द्वारा लिखी गई 1731 में, उसमें भी राजस्थान नाम मिलता है। किसी पुस्तक में देखें, यानी पुस्तक, एक पुस्तक का नाम तो आता है नैणसी ख्यात, यानी मुहुनोत नैणसी ख्यात, नैणसी ख्यात, नैणसी ख्यात किसके द्वारा लिखी गई? नैणसी, मुनोत नैणसी, नैणसी ख्यात किसके द्वारा लिखी है साथियों? मुनोत नैणसी के द्वारा। अगली पुस्तक आती है दूसरी, राजरूपक, राजरूपक, राजरूपक पुस्तक जो लिखी है वीर भान के द्वारा, वीर भान, ये पुस्तक लिखी 1731 में। साथ ही इस पुस्तक में भी राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है कि राजस्थान शब्द, ये मोनोटनेंसी ख्यात मोनोटनेंसी लिखिए, राजरूपक वीर भान लिखिए। साथ ही इसमें राजाओं के स्थान, राजाओं के निवास के आधार पर इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दो पुस्तक है, मोनोटनेंसी ख्यात और राजरूपक, इसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं साथियों राजस्थान का सबसे प्राचीन जो नाम है वो राजपूताना नाम। राजपूताना नाम किसके द्वारा दिया गया? राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से दिया 1800 ईस्वी में। सीधा क्वेश्चन आएगा, राजस्थान का नाम जॉर्ज थॉमस के द्वारा क्या दिया गया? तो राजपूताना। दूसरा नाम इसका लिखित रूप में अगर प्रमाण देखें तो इनके द्वारा एक पुस्तक थी, इनकी एक पुस्तक थी ए मिलेक्टी मेमोर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसको लिखा है विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। अब देखते साथियों इनका अगला नाम आता है राजपूताना, अगला नाम आता है राजपूताना। राजपूताना नाम सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया, यानी जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस के द्वारा साथियों इसको मौखिक रूप से
यानी मौखिक रूप से दिया गया 1800 ईस्वी में, जबकि इसको लिखित प्रमाण एक पुस्तक है, ए मिलिट्री मेमोर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ए मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिस्टर जॉर्ज थॉमस। साथियों, इस पुस्तक को मौखिक रूप से तो बोला था जॉर्ज थॉमस ने, जबकि लिखित रूप में इसको लिखा था विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। विलियम फ्रैंकलिन सीधा क्वेश्चन आएगा, विलियम फ्रैंकलिन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इमलेक्टी मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अगला नाम आता साथियों, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। राजस्थान यानी राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। साथियों, तीनों नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिए हैं। तीनों नाम दिए हैं कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने तीनों नाम दिए, रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। साथ ही कर्नल जेम्स टोड ने जो रजवाड़ा नाम दिए हैं, राजस्थान राजाओं के निवास स्थान के आधार पर, रजवाड़ा पुरानी भइयों के आधार पर राजस्थान का नाम रजवाड़ा मिलता है, रजवाड़ा। इसके अलावा ये है रजवाड़ा। कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान में 1818 से 1822 के बीच में पश्चिमी राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे साथियों। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, यानी घोड़े वाले बाबा। साथियों, कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने घोड़े पर घूमकर राजस्थान का इतिहास लिखा, और कर्नल जेम्स टोड ने अपना गुरु बनाया, यति ज्ञानचंद्र इनको अपना गुरु बनाया। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का नाम राजस्थान दिया, जो एक पुस्तक में दिया उसका नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान इनकी एक पुस्तक है। कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक कर्नल जेम्स टोड ने लिखी। इसका लिखा किसने है? विलियम क्रुक ने। विलियम क्रुक के द्वारा इसको लिखा गया था साथियों, विलियम क्रुक। यानी कर्नल जेम्स टोड ने तीन नाम दिए, राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। इनके द्वारा एक पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इनकी एक पुस्तक थी द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। साथी 1829 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा राजस्थान का नाम एकीकरण के दौरान देखें कि राजस्थान का नाम एकीकरण के दौरान कौन से चरण में दिया गया? तो राजस्थान का द्वितीय चरण था राजस्थान एकीकरण। राजस्थान राजस्थान एकीकरण 7 चरण हुआ। 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक 7 चरण थे। इसमें एकीकरण का द्वितीय चरण जिसका नाम था पूर्वी राजस्थान संघ यानी एकीकरण में राजस्थान का नाम पहली बार राजस्थान कब दिया गया? यानी एकीकरण के द्वितीय चरण में। और एकीकरण द्वितीय चरण कब हुआ? ये हुआ 25 मार्च 1948। यानी एकीकरण के प्रथम चरण में राजस्थान का नाम पूर्व राजस्थान संघ में पहली बार द्वितीय चरण में दिया गया। अगला आता है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। एकीकरण का जो चतुर्थ चरण था, उसका चतुर्थ चरण
यानी चतुर्थ चरण, उसका नाम था बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान, बृहद राजस्थान, जो 30 मार्च 1949 को गठित हुआ। 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान का गठन हुआ। उसमें राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर का संगठन हुआ। साथियों, बृहद राजस्थान और बृहद राजस्थान में बड़ी रियासत एकत्रित होने के कारण प्रति वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाने का लक्ष्य रखा गया, जब से राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया गया। इसके अलावा राजस्थान को संवैधानिक, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब दी गई? अगला आता है राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता ये दी गई साथियों 26 जनवरी 1950। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब दी गई? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसी दिन राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता की गई। और एकीकरण का अंतिम चरण था 1 नवंबर 1956, उसमें राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया। तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया साथियों 1 नवंबर 1956। तो राजस्थान के बारे में, राजस्थान के सामान्य परिचय में राजस्थान के नाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब देखते हैं साथियों, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एक बार। प्राचीन समय में राजस्थान के निम्न नाम मिलते हैं। प्राचीन समय में राजस्थान के निम्न कालों में अलग अलग नाम से जाना था। जैसे वैदिक काल था, वैदिक काल में राजस्थान के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं ब्रह्मरथ नाम से। यानी वैदिक काल में राजस्थान का नाम क्या मिलता है? सीधा क्वेश्चन आया था, वैदिक काल राजस्थान का नाम क्या मिलता है? तो ब्रह्मरथ, ऋग्वेद में मिलता है ब्रह्मरथ। इसके अलावा रामायण काल जो जो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई, उसमें राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थान का नाम मिलता है मरुकांतार। अगला आता साथियों, राजस्थान के पश्चिम में मरुस्थल होने के कारण इसका नाम मरु, मरु प्रदेश या मरुवार के नाम से जाना जाता है। एक शिलालेख जिसमें राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थानी आदित्य, उस शिलालेख का नाम है साथियों बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है? सुरुई का है, सुरुई में है। और सुरुई में कहाँ है? खीमला माता मंदिर, बसंतगढ़ सुरुई। इसमें राजस्थानी आदित्य शब्द, राजस्थान द्वितीय शब्द मिलता है, जो कब का है? 625 ईस्वी, जो 625 ईस्वी का है। और 682 विक्रम, 682 ईस्वी पूर्व का है। इसके अलावा साथियों राजस्थान का नाम अगर किसी पुस्तक में देखें तो पुस्तक आती है उनकी मोनोट नैणसी। मोनोट नैणसी की पुस्तक थी नैणसी ख्यात, जिसमें राजस्थान नाम मिलता है। दूसरा नाम मिलता है राजरूपक पुस्तक थी, जो वीर भान के द्वारा लिखी गई, जो 1731 में, इसमें भी राजस्थान नाम मिलता है। इसके अलावा साथियों राजस्थान का नाम राजपूताना, जो सर्वप्रथम दिया जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस के द्वारा, जो मौखिक रूप से 1800 ईस्वी में दिया गया। इसके अलावा राजस्थान का नाम लिखित रूप में किसी पुस्तक में मिलता है, ए मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, जिसमें राजस्थान का नाम लिखित रूप में मिलता है। इसके अलावा राजस्थान के 3 नाम है, राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखे गए थे, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखे गए थे। इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता था। साथ ही कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो विलियम क्रुक के द्वारा इसको लिखी गई थी। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो अंग्रेजी में लिखी गई थी। साथ ही इसका हिंदी अनुवाद पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया। इसके अलावा राजस्थान का नाम सर्वप्रथम, राजस्थान का नाम एकीकरण के किस चरण में मिलता है? तो राजस्थान का नाम एकीकरण के दूसरे चरण, पूर्व राजस्थान संघ, जिसमें राजस्थान का नाम पहली बार मिला है, जो 25 मार्च 1948 को गठित किया गया। इसके अलावा राजस्थान का चतुर्थ चरण, जिसका नाम था बृहद राजस्थान, जो 30 मार्च 1949 को गठित किया गया। इसमें बड़ी बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर का संगठन था। इस कारण राजस्थान में 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता, सीधा क्वेश्चन, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब दी गई? राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता दी गई साथियों 26 जनवरी 1950 को। इसके अलावा राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब है? 1 नवंबर 1956 को। साथियों ये राजस्थान
के नाम से संबंधित सामान्य जानकारी थी, राजस्थान के सामान्य परिचय के। कैसा लगा हमारा टॉपिक? हमारे यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी का ट्रिक को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी का ट्रिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके अलावा साथियों पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।